हेलो, खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं आबिद। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, जैसे आपको बखूबी इल्म है कि आजकल तमाम स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स और जो एलिजिबल हैं, जिनका क्राइटेरिया है, जिन लोगों ने अकाउंट असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा है, उनका सिलेबस जो यहाँ पे मैं आपको इन पीडीएफ फॉर्म एंड डिस्कशन हम उस सिलेबस पे करेंगे। तो हम लेट्स बिगिन, चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने कोड आपके सामने एक शेयर यहाँ पे लिया है। किसी ने क्या खूब कहा है, राह दुश्वार भी हो सकती है मंजिल के लिए। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, जिन लोगों ने, अगर आपने ग्राउंड में आप कदम डाला है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद आपने फॉर्म जो है वो फिल किया है, तो किसी ने क्या खूब फरमाया है, राह दुश्वार भी हो सकती है मंजिल के लिए। अब अगर रास्ता आपने चुन लिया है, इसमें बहुत सारी कठिन और मुश्किलात आपको आ सकती हैं, हमें फिर भी गिर गिर के संभलना होगा। मेरे दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो सिलेबस आपका अकाउंट असिस्टेंट का है। पंचायत लेवल पर जो भी पोस्टें निकली हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जो भी पोस्ट वगैरह निकली हैं, तो उसका सिलेबस आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो जो कुछ भी क्राइटेरिया है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जो कुछ भी सिलेबस है, जब तक कि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस तरह का एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है आपके सामने मैंने रखा है, तो थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली आपको ये समझना है, राह दुश्वार भी हो सकता है मंजिल के लिए, हमें फिर भी गिर गिर कर संभलना होगा। तो सिलेबस को अच्छी तरह पढ़िए और इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल बी क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स देख लीजिए। जैसे आपका जनरल नॉलेज जो है विद द स्पेशल रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका 30 मार्क्स का है। जम्मू एंड कश्मीर का जो मतलब रेफरेंस, आपको जो भी जनरल नॉलेज है, चाहे आप हिस्ट्री की बात करेंगे, जियोग्राफी की बात करेंगे, पॉलिटी तो यहाँ से एलिमिनेट किया गया है, दैट्स वाई बिकॉज अब ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ये यूनियन टेरिटरीज़ है। तो यहाँ पे जो पॉलिटी, अब जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, इसको एलिमिनेट किया गया है। तो यहाँ पे आपने विद द रेफरेंस ऑफ द जीएस जो भी जम्मू एंड कश्मीर का वो पढ़ना है। उसके बाद मैथमेटिक्स आपको स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का होगा। जर्नल जो आपका जनरल इकोनॉमी जो है 10 मार्क्स की होगी। जनरल जो नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आपको वो भी 30 मार्क्स का है। उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स का है। साइंस भी आपको 10 मार्क्स का है। तो मेन जो है आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, यू हैव हेयर 6 मेन कंपोनेंट है। जहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर की ये जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड ओवरऑल जो भी आर्ट एंड कल्चर है, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है उसके बारे में, और जो कुछ भी यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में पूछा जाएगा। ये आपका 30 मार्क्स का है। उसके बाद आप देख लीजिए मैथमेटिक्स आपका 10 मार्क्स का है। और जनरल इकोनॉमी है, ये भी आपको 10 मार्क्स की है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको 30 मार्क्स का है। उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये भी आपको 30 मार्क्स के। और साइंस भी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपको 30 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हम डिस्कशन करेंगे इलस्ट्रेटली। अब सबसे पहले आपका जो है जनरल नॉलेज जो कंपोनेंट है, ये आपका 30 मार्क्स का है। अब सबसे पहले स्टूडेंट देखो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पहले हम जो कंटेंट हमारे सामने इनको पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पॉपुलर नेम्स ऑफ द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कोई भी जो आपकी रिलीजन पर्सनैलिटी है, पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी, जो रिलीजियस पर्सनैलिटी है, पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी है, साइंस, डिस्कोरेट वगैरह, ये आपने जम्मू एंड कश्मीर का है। दूसरा आपको जियोग्राफिकल यानी कि जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी, हिस्ट्री और स्पोर्ट जो भी जम्मू एंड कश्मीर का है। उसके बाद आपने इसमें जीएस जो आपका जनरल नॉलेज ऑफ जेएंडके के जो है, आपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडियन फॉर्मेशन पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ने हैं, और 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, जिसमें अपने पंचायत राज वगैरह का ही आएगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स
गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, पंचायत राज एक्ट 1989 एज अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018 एंड रूल्स क्या क्या हैं पर पंचायत राज के, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ये कम से कम आपको 14 कंटेंट है। कितने हैं? 14। तो ये आपका 30 मार्क्स का है। मान लो आपका हर एक कंटेंट में 2-2, 3-3 नंबर का, यानी कि आपको 14 2 हज़ार होता है 30। तो कम से कम आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, आपको हर एक कंटेंट में कम से कम 2 एक नंबर पूछ जाएंगे। 2 नंबर तो हर एक कंटेंट है। यहाँ पे 14 है तो हर एक कंटेंट में, जैसे आपका यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडियन फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स में आपको 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको 1-आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह से जो भी यहाँ पे आपके सामने कंटेंट है इनमें आपको पूछा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, नॉलेज ऑफ आप कंप्यूटर जो है ये भी 30 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास सिर्फ 7 इन्होंने कंटेंट दिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, उसके बाद MS एक्सेस और PDF, इंटरनेट वगैरह, ईमेल और इंटरनेट क्या है ये इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, वायरस एंड द लेटेस्ट एंटीवायरस, टर्म्स एंड एब्रीविएशन, ये आपको कंप्यूटर का सिलेबस है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड एस्पिरेंट्स आप देख लीजिए, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें आपको 7 कंटेंट जो मेन दिए हैं, जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको है। तो हार्डली आपको जो है हर एक टॉपिक में कम से कम 3 या 4 4 और 3 क्वेश्चन एवरी कंटेंट द एग्जामिनर विल आस्क यू। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आगे आप बढ़िए, यहाँ पे आपका जो है अब है अकाउंटेंसी। ये मेन पोर्शन जो इसका है, जो आपको 30 मार्क्स के, पहले आप उनकी प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड इट्स आइटम्स, अकाउंट्स एंड इक्वेशन। तो इसके आपके कितने हैं? 15 कंटेंट है। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट यहाँ पे देख लीजिए 15 कंटेंट हैं, ये भी आपका 30 है। तो हर एक में आपको 2-2 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, साइंस जो है आपको स्टूडेंट्स से आपके 10 मार्क्स की है, बियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और उसके बाद फिजिक्स यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी आपको 10 मार्क्स का है। तो कम से कम लगभग यहाँ पे देख लीजिए 4 5 9 10 11, तो कम से कम हर एक कंटेंट में आपको 1-आध क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, मैथमेटिक्स में आपको 12 कंटेंट हैं, यहाँ पे 12 कंटेंट हैं। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का है। तो हर एक कंटेंट में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जर्नल, जो आपकी जनरल इकोनॉमी है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, इसके 10 आपके कंसेप्ट यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इनमें आप देख लीजिए, ये हर एक कंटेंट में आपको 1-आध क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सो इन द एंड मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको जो भी कंटेंट है, मैं इस पे लेक्चर और वीडियोस इन फ्यूचर में बनाऊं। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पॉलिटी के 1-2 टॉपिक तो डिस्कशन किया है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मेरा कंटेंट कैसा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा डिस्कशन, जो भी मैं डिस्कशन मैंने किया है, जैसे आपका यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेसिक है वो मैं करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। तो आपको पता ही है कि जब हम कोई भी रास्ता अपनाते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देन यू कैन अचीव योर गोल। फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आप प्रिपरेशन कीजिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो भी है, आप हर एक कंटेंट कीजिए। तो डेफिनेटली, और मेरी भी विशेष आपके साथ हैं, मेरी भी प्रेयर्स आपके साथ है कि डेफिनेटली कि आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। तो इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ subscribe, like and share this syllabus with your friends. Thank you very much.